जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। देखो ऐसा है, ये नगर निगम खंडवा की जो है ये हरधर्मिता कर रही है और हमारे सनातन को ख़त्म करने के लिए ये खंडवा की महापौर का बहुत बड़ा कदम है। इनको किसी भी प्रकार से कोई विचार विमर्श किसी से कुछ नहीं करना पड़ा। ये आज 37वां वर्ष है नवचंडी मेले का। 7 फरवरी 1991 को इस मंदिर का ओपनिंग हुआ था, परंतु नगर पालिका निगम ने इस सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हर धर्म से दिखाते कहा कि इस जगह पे आयोजन स्वयं नगर निगम कराएगी। हमने कहा चलो भाई ठीक है, आप कराइए, पर 2 साल से नगर निगम की हालत हो गई है कि बसंत पंचमी को इस मेले का ओपनिंग होता है। पूरी शहर की जनता बेसब्री से नवचंडी मेले का इंतजार करती है, परंतु नगर निगम ने आज आप देख लो कि इस साल की क्या स्थिति है। कल माता जी का भूमि पूजन था मेले का और माता जी पे ध्वजारोहण होता मेले पे। ना तो इन लोगों ने किसी प्रकार का कोई ध्वजारोहण किया, ना कोई भूमि पूजन किया, ना देवी की आराधना की। इनने जो हमारे जैसे गंगा में आज आपने देखा होगा कि माँ को मेला लगा है और गंगा स्नान चल रहा है। गंगा स्नान की एक नीति बनी है कि इस तारीख को इसी समय ये आयोजन किए जाएंगे। इसी प्रकार नवचंडी मेले की भी संपूर्ण नीति बनी थी कि बसंत पंचमी को देवी जी का विशेष श्रृंगार होगा, उसके बाद में माता जी का ध्वजारोहण होगा, उसके बाद मेले का भूमि पूजन होगा। तो जो भी मेला इंचार्ज होता है, क्योंकि ये मेला धार्मिक है, सनातन के अंतर्गत आता है, ये मेला कोई नगर निगम का थोड़ी है, कोई नगर निगम थोड़ी लगा रही थी इसको शुरू से। इसको शुरू से नवचंडी देवी धाम के महंत लगा रहे थे, उस शहर को ये आयोजन देते थे, पर नगर निगम बीच में पैर डाल दी। हमको कमाई चाहिए, अरे तो उनको खंडवा में केवल एक मेला ही बचा था कमाई के लिए। बाकी नगर निगम को इतने बड़े सीताराम जोन पड़ा हुआ था, उसको विकसित करना था। दूध तलाई की दुकान पड़ी थी, उसको विकसित करना थी। वो ना करते हुए सारे विकसित करने के लिए दुकानें और सब चीज़ उनको नवचंडी मेले में मिली है। अब यदि उनको किसी प्रकार का कोई डिमांड था, पैसे बढ़ाना थी या कम लग रहा था, भाई भूमि किसके नाम आ रखी थी? हमें मध्य प्रदेश शासन ने पूरे सहयोग को सपोर्ट किया, पर खंडवा कलेक्टर ये बोले तुम सुप्रीम कोर्ट पे केस हार गए, तुम ऐसा हो गया। हमने सब पूरी निकाले कागज और अपने जो कागज थे अपने वकील के माध्यम से वापस भेज दिए हमने कोर्ट के अंदर, और उस पर मांग की है कि भाई इसका निराकरण की जाएगी। ये पिछले साल के लिए से इस साल भी शामिल है उसमें। कोई भी मेले ठेलों का स्टे 1 ही वर्ष का होता है। सन 2025 में था वो, अब 26 का तो अलग से नियम है। तो वो भी कलेक्टर महोदय देने को तैयार नहीं, ना महापौर देने को, ना कमिश्नर देने को। बस उन्होंने बोल दिया हम किसी आदेश को नहीं मानते, हम केवल जो न्यायालय का आदेश है पुराना वाला उसी पे चल रहे हैं। तो हमने कहा लगा भैया मेला। अब ये स्थिति आज इस शहर की जनता के सामने है। अब जनता इसके पर निर्णय करे कि बाबा गंगाराम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। क्योंकि हमारे धार्मिकता को हमने हर जगह हर कोशिश की, मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा सपोर्ट किया, पर यहाँ की महापौर इस धार्मिक मेले के प्रति क्यों विरोध में है? क्या कारण है? उसको किस चीज़ की कमी? उनको कोई चीज़ की कमी है? कुछ पैसा कम पड़ता शुल्क में क्या है? हमने आवेदन दिया था। जैसे पुराने हमारे डिमांड नोट पे आप बोलते थे बाबा 30,000 भरो, फिर बाद में आया 60,000 भरो, बाद में आया 1 लाख भरो। हमने भरा तो हमको बोलते कि 50 लाख भरो, यदि नहीं भरते तो बताते। आप दो तो सही डिमांड नोट पे, कुछ बोलने को चाहिए नहीं, उठा के नीलाम कर दिया। अरे तो तुमको हमारे धार्मिक मेले नीलाम करने को मिल रहा है और कोई चीज़ें नीलाम करने को नहीं मिल रही है। ये है बात वो पूरी। और अब हमारे कहने अब लाइट लगाने तक को पैसा नहीं है। लाइट लगाएंगे, लाइट पे 2.5 लाख लगेगा। यज्ञ कराएंगे, यज्ञ पे 5 लाख लगेगा। भंडारा करेंगे 50,000 रुपये लगेगा। जागरण कराएंगे 2 लाख रुपये लगेगा। रामलीला कराएंगे उस पर 1 लाख रुपये खर्चा आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे और भी कई आयोजन है जो मंदिर की ओर से कभी होंगे भी, तो पैसे अब हम कहाँ से लाएं? भाई हमारे खर्चे यही चलते थे कि जो मेला लगता था,
मेले से जो भी आना जाना होता था उसमें हम ये अपने सारे कार्यों को समावेश करते थे। लगता है कि इस बार परंपरा टूटेगी? देखो, परंपरा माता जी के जो धार्मिक आयोजन है वो तो हम अपने, जैसे कल बसंत पंचमी का है, कल हमने अपना माता जी का पूजन किया और जो मंदिर की विधि विधान है उसको करा। पर जो आम जनता को दिखते थे, जैसे ढोल बजते थे, नगाड़ा, ढोल वाले को कहाँ से देंगे 5,000 रुपये? पैसे भी तो होना ना। अब नगर निगम तो इसको नीलाम कर दी, उसके खाते में पैसे जमा कर लेंगी और सब खोद पीट के मेले को चौतरफा पटक दिए। ना इस बार कोई सफाई व्यवस्था हुई है, ना कोई लाइट लगी है। मतलब ये लेके इन लोगों ने नौचंडी मेले को ख़त्म कर डाला है। और बाहर भी इसको लेकर फूड जोन जो बन रहा है उसको लेकर भी आपकी आपत्ति थी, क्या था वो मामला? हम फिर गए अपने हाईकोर्ट में, अपने कागज वगैरह पेश किए और माता जी के आशीर्वाद से हमें उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट ने हमें उनमें स्टे दे दिया कि जो भूमि जैसी है वो यथावत रहेगी। इन लोगों ने, आप देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे खोदे, सब कुछ करे, सब आपके आगे ही